थोड़ा कम है अपने पास। 7:15 बजे मुझे निकल जाना पड़ेगा, 8:40 की फ्लाइट है। सो चालू रखें। सॉरी अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, तुम अपने जीवन में कौन कौन से फ्लेवर्स के साथ, कौन से भावों के साथ जीना चाहते हो, ये तुम तय कर लो पहले। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, अगर तुम्हें उसमें रस आए तुम भी कर सकते हो। मेरे जीवन में 4 फ्लेवर्स में मुझे बहुत रस आता है। ये मेरे जीवन के ड्राइविंग फोर्सेस हैं, ऐसा समझ लो। जैसे they call me, they inspire me, I want to live life like that, okay? ऐसे 4 फ्लेवर्स हैं। एक तो मुझे प्रेम में बहुत आनंद आता है, just being in love. It's not I love you, it is my own thing, being in love. प्रेममय होने में जो आनंद है, जो सुंदरता डालता है प्रेम जीवन में, वो मुझे कॉल करता है, वो मुझे इंस्पायर करता है। यस। दूसरा फ्लेवर मुझे इंस्पायर करता है उत्सव का। कुछ लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू बी पीसफुल। मुझे पीस तो एकदम बोरिंग लगता है। तो पीसफुल हो गए तो करोगे क्या पीसफुल होने के बाद? परेशानी हो तो शांति की तरफ पहला स्टेप ठीक है। नेगेटिव में से निकलने के लिए पहला स्टेप है पीस। चलो पीसफुल तो हो जाओ एटलीस्ट। शांत हो तो खुश होना चाहिए, खुश हो तो मस्त होना चाहिए, वो आगे की तरफ ही चलना चाहिए हमेशा, वरना सिर्फ पीसफुल बैठे बड़ी शांति। What will you do with that? मेरा ऐसा मानना है। So, second flavor I really get inspired by is the celebration. Third flavor is of responsibility. It does something to me. मुझे पूरे विश्व की जिम्मेदारी लगती है। आपको लगे कि ऋषि जी पागल हो गए हैं, ठीक है, बट आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय दिस। मैं गुरु जी को देखता हूं पूरे ब्रह्म को अपने आप में समाये हुए बैठे। दैट्स माई इंस्पिरेशन। अगर मुझे किसी के जैसा बनना है तो गुरु जी हैं अपने लिए। और उनमें भी कौन सा फ्लेवर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेके बैठे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऐसे एक आधार जैसे लगती है। जीवन जीने की जो कला का मार्ग है, अपना आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, स्किलफुल वे ऑफ लिविंग लाइफ, उसका आधार मुझे जिम्मेदारी में लगता है। सिंपल सी बात, अपने मन को प्रसन्न रखने की भी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी तुम्हें। यस। रेगुलर साधना करनी हो तो उसकी भी जिम्मेदारी ही लेनी पड़ेगी। यस। तो आगे बढ़ के सेवा की भी जिम्मेदारी ही लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कैसे लगती है पता है? जैसे जिम्मेदारी ये जैसे मैं मेरा अनुभव शेयर करूं तो मैंने जहां जहां जिम्मेदारियां ली हुई है ना, वहां वहां मैं जी रहा हूं, ऐसा लगता है मुझे। Wherever I have taken responsibility, though physically I am sitting here, I still live in those areas. Does this make sense? अच्छा, जिम्मेदारी में है ना, मुझे जैसे 3 फ्लेवर्स नजर आते हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं उसमें, कि जो हो रहा है वो लगता है मेरे अंदर हो रहा है, मेरा ही है। जो मिसिंग है वो भी मेरा ही है, ऐसा लगता है। कुछ उसमें मिसिंग है, कुछ करने की जरूरत है। I feel, oh, this is mine, I need to do something. And तीसरा, whatever is possible, also मुझे लगता है मेरा ही है, मुझे ही करना है।
और ये करने की बात नहीं है. इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी में I feel my whole existence expands. Does this make sense? ये तीसरा फ्लेवर मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है अंदर से. और चौथा फ्लेवर है सत्य का. कहो तो ज्ञान कह सकते हो, मैं उसको ये शब्द ज्यादा क्लोजर मानता हूं. सत्य. जीवन के जो भी सत्य नजर आए हैं उनके आसपास भी बहुत सारे सत्य जुड़े हुए हैं. मैं सत्य को कैसे जैसे एक डायमंड की तरह देखता हूं, एक हीरे की तरह. अलग अलग एंगल से वो एकदम अलग अलग नजर आता है. जीवन का कोई भी एस्पेक्ट देख लो. यस, मुझे समहाउ ये तड़प है कि मुझे सब कुछ जानना है. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. अच्छा, सत्य मैं जैसे कह रहा था डायमंड की तरह, जिसके अलग अलग फैसेट्स हैं, अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है. उस डायमंड में लेयर्स भी हैं, ऐसा समझ लो. इट इज लाइक एन ऑनियन ऑल्सो. एक एक लेयर खोलते जाओ एकदम अलग दिखता है. जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह मैं ले रहा हूं इसका. कितने लोगों को पैसा कमाने की इच्छा है प्रामाणिकता से? ये सत्य है आपका? यस ना? आपने हाथ नहीं उठाया. इतना एक ना. एक ये लेयर है कि कुछ लोगों को पैसा कमाने की इच्छा है, तो ये सत्य है उनका. कुछ लोगों को पैसा कमाने की इच्छा नहीं. यस. लेकिन एक ही सत्य का लेवल हमने खोला. अभी एक लेयर और खोलो, तुम्हें पैसा कमाने में इच्छा जो है कमाने की. वाई डू यू वॉन्ट टू अर्न मनी? सडनली हर एक के सत्य अलग हो जाते हैं. यस. ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. उस तरह से अगर आप देखो, जीवन का हर एस्पेक्ट आपको एक ऑनियन की तरह दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं. अगर आपको किसी घटना में, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी बिहेवियर की वजह से आपको लेट अस से गुस्सा आया. ओके? कितने लोगों को आता है रेगुलरली? वाह, पॉपुलर फ्लेवर है. अच्छा, आप जैसे जब तुम्हारे मन में वो टाइटनेस का, गुस्से का जो भाव जगा होगा, उस समय का थोड़ा सा ऊपर का लेयर खोल के अंदर जाओ, तुम्हें नजर आएगा गुस्सा करने की टेंडेंसी ऑलरेडी है अंदर. That expression is not because of that behavior from somebody. It is more because of the tendency. Does this make sense? Yes. Okay. और थोड़ा सा अंदर जाओ, तुम देखोगे कहीं न कहीं किसी न किसी भूतकाल के अनुभवों के साथ वो गुस्से की टेंडेंसी जुड़ी हुई नजर आएगी. ज्यादा गहरा हो रहा है? इंटरेस्टिंग. मैं ये कह रहा हूं, एक एक लेयर खोलते जाओ, सत्य एकदम अलग अलग नजर आता है. परत खुलती जाए. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. जैसे गुरुजी कहते हैं अष्टवक्र गीता में, हमें से कितने लोगों ने सुनी है अष्टवक्र गीता? वाह. जिन लोगों ने नहीं सुनी, आप खजाना मिस कर रहे हो. प्लीज डोंट मिस इट. जब भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिले,